स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और ये हमारे गांव का नज़ारा है, ये गौशाला है। और गौशाला के साथ ही साथ आज मैं घूमने निकल पड़ा हूँ फिर से, और आप लोगों को वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी, आश्चर्यजनक। इस वजह से कुछ इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि हम आज गांव का विवरण तो कर ही चुके थे अगली वीडियो में। आज हम दिखाएंगे खेतों का, कि खेतों में जाते हैं, वहाँ की हवाओं का और वहाँ के प्रदर्शनों का और वहाँ का रूपरेखा का, सबका आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये देखो कितना नज़ारा अच्छा है। और किसान भाई इधर पर पुटरिया ले जा रहे हैं अपना घास फूस, जैसे बोलते हैं हम लोग चारा, क्योंकि हमारे यहाँ चारा थोड़ा कम है, इस कारण से वो पुटरिया करके और उसको कतरते हैं और गौओं को और भैंसियों को खिलाते हैं, जो जानवर होते हैं उनको। ये पड़ती जगह में घर बना है, तो हमारे यहाँ ये साइड डली है और ये पीछे भी डली है बहुत सारी जगह, और वहाँ पर निस्तार कर सकते हो, लेकिन पक्का मकान नहीं बना सकते आप। और हमारे गांव में तो बहुत ही खुशहाली है, एक दूसरे में घुल मिल करके रहते हैं, और साथ ही साथ सारे कार्य जितने भी होते हैं एक दूसरे से ही पूरे संपन्न हो जाते हैं। लड़ाइयाँ अब थोड़ी ज़्यादा होने लगी हैं, कंपैरिजन सन 2026 में ज़्यादा हो गई हैं कंपैरिजन आपके सन 2024 और 16 के, क्योंकि अब एक दूसरे को कोई देख ही नहीं रहा है और जागरूक बहुत हो चुके हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो सब लोग साथ में बिल्कुल मिलजुल करके कार्य करते हैं, और जब कोई किसी को कुछ कह देता है या गाली गलौज कर देता है तो एक दूसरे की रिपोर्ट भी कर देते हैं। तो प्रधान का कोई इधर पर सपोर्ट ही नहीं, उसको लुल्लू समझते हैं। उसके सामने पुलिस सब कुछ है, वो पुलिस दोनों पार्टियों से रुपया ले लेती है और छोड़ देती है बस। कुछ समय पहले हम लोगों को यही रोड से खप करके जाना पड़ता था, अब तो इतना हो गया विकास खंड अधिकारियों ने ये रोड जिसने भी डलवाया है, तो हम लोगों का रोड भी अच्छा डल चुका है। लेकिन एक समस्या बहुत बुरी है, जो कि गांव के लोग मानते नहीं हैं, और वो लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते, गांव के लोग ही सपोर्ट नहीं करते। जो हरिजन लोग हैं वो इस साइड अपनी लैटरिन आते हैं, आसपास रोड के हंग जाते हैं, तो इससे हमारा जो स्वच्छ पर्यावरण है उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती हैं, उससे भी बीमारियां पनपती हैं। और वहाँ पर जितने भी आसपास के रोड हैं तो उन सबको कवर किए हैं गांव के ही लोग हैं। महिलाएं इसमें खासकर हैं, जो कि अपने पर ध्यान नहीं देती और लड़ने के लिए चली आती हैं। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन कोई किसी का बोलना ही नहीं चाहता, कोई वीडियो भी नहीं बनाना चाहता। अगर वीडियो बना भी दी तो हर जन है वो उल्टा और फंसा सकती हैं। इस वजह से हम लोग थोड़ा ये चीज़ को नहीं कवर कर पा रहे हैं। और अगर सपोर्ट मिलता है, कमेंट करते हैं और अधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं, तो मैं इसमें भी कदम उठाने पर प्रयास करूंगा। तो आज के हमारे ब्लॉग में हरियाली और यहाँ की सुंदरता का ही मैं विवरण दिखाऊंगा। बट थोड़ा सा यहाँ पर इशू यही है कि लैटरिन वगैरह डली रहती हैं। देखो दिखाते हैं, काली गोरी पीरी बहुत रोड के किनारे। अब बताइए कितना स्वच्छ इधर पर सब कुछ है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। ये आपका ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल के पास में जहाँ बोरिंग होती है, बोरिंग के पास में हंग देती हैं। समझो कितनी गंदगी हो जाती है, इधर बैठने में भी दिक्कत होती है। इतने अच्छे हरे भरे खेतों में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आने जाने में भी दिक्कत होती है। देखो ये चहचहा रही है किसानों की फसलें, ये देखिए क्या गजब का है। इधर पर मिर्च भी लगी हुई है, मिर्च का पेड़ भी है देखो साथ में, और ये जगदीश बाबू का ट्यूबवेल भी है साथ ही। ये देखो किसानों की मेहनत, ये आलू लगे हैं, आलू के साथ में ये पालक है और ये लाही है। तो किसान लोग बहुत ही परिश्रम करते हैं, इसके बाद में उनको मिलता है। ये देखिए आलू हैं, किसानों के पाइप ये रखे हुए हैं, इससे पानी लगाते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इस वजह से हमारा गांव थोड़ा अच्छा दिख रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पर जाते थे खप के, तो थोड़ा यहाँ पर भी बदलाव किया है। रोड में आरसीसी डलवा दी है और आसपास चहल पहल है, थोड़ा सुंदर वातावरण है। बस वही है जो आपको अभी बताई थी ना महिलाओं की, वो थोड़ा सा यहाँ पर अस्वच्छता फैला रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए, लेकिन उठाने के लिए हम तो वीडियो बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन ये रहता है कि वो लोग हरिजन रहते हैं, तो हरिजन लोगों की ज़्यादा सुनवाई, 18% उनको आरक्षण भी है, उसके साथ साथ थोड़ा दबाव हो जाता है, इस कारण से दबाव है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं, वरना नंबर 1 हमारा गांव आ जाए मटरा गांव। अगर मटरा गांव के ही सपोर्ट करें, अगर जायज़ है तो जायज़ बोले, ना जायज़ है तो ना जायज़ सपोर्ट करें, लेकिन
सपोर्ट कोई नहीं करता। बोलने को आज़ाद अकेले को लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मरो तो आज़ाद मरो, और हम लोग नहीं आएंगे, ना कोई बोलेगा क्यों हम बुराई लें, वो ये कहते हैं। तो बदलाव एक ना एक दिन आएगा, प्रयास अपना जारी है। लमसर जा रहे हैं हाँ? आज भी हमारे गांव में बैल देखने को मिलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। ये आ रहे हैं ताऊ जी लेके। राम राम ताऊ जी, राम राम। ये आज भी देखो बैल लेके जा रहे हैं। ये गांव से ताऊ जी हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। ये गांव में सबसे बढ़िया इनका स्वभाव, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इनको कोई भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये यदुवंशी समाज से हैं, लेकिन इनको कोई भेदभाव नहीं है, कभी नहीं करते। ये बहुत अच्छा स्वभाव है, तो इस वजह से सबका स्वभाव होना चाहिए ऐसा ही। चलो आगे और दिखाते हैं आपको ये सौंदर्यीकरण। थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे अधिकारी लोग भी हैं, तो वो लोग ध्यान ये नहीं दे रहे हैं कि हमारे गांव का जो मटरा नाम है वो मात्रा नाम लिख करके आता है, वो कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। और हमारा ब्लॉक कदौरा के अंतर्गत यहाँ पर ग्राम और तहसील कालपी है। कालपी के बाद हमारा जो डाक है, डाक विभाग, डाक जो होता है ना, वो ग्राम मटरा का होना चाहिए, तो वो डाक कहीं और का आता है, आटा का। तो इसमें करेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कोई सुनता ही नहीं है। काफ़ी बार हम लोगों ने बोला भी है, तो कहते हैं वो आता ही है, ऊपर रजिस्टर्ड भी है। तो भैया इसमें करेक्शन होना चाहिए। अधिकारियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि मटरा गांव का नाम मात्रा गांव ना आए, उसको करेक्शन किया जाए। और हमारे गांव का जो सौंदर्यीकरण आप देख ही रहे हैं, जैसा कि बालक दास के कार्यकाल में 100 से ज़्यादा कार्य हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हुए हैं, वो भी आपको दिखा रखे हैं और बता दिया है। अब 4 महीने बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ और नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगले पंचवर्षीय में जो भी कार्य होगा वो मैं विस्तार पूर्वक दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। और ये ब्लॉग के साथ ही आप मेरी बात को और आगे देखेंगे और समझेंगे और समझाऊँगा मैं। जैसे कि प्रधान इनके कार्यकाल में टंकी लगी, गौशाला बनी अच्छी, यहाँ पर कचरा कूड़ा डालने के लिए भी बना है। तो प्रधान बेचारा अकेला क्या कर सकता है, उसने बनवा सब कुछ दिया है, तो आप थोड़ा सा गांव को भी करना होगा साथ ही साथ। बिना गांव के एक साथ जुट होगे काम नहीं हो सकता है। ये गांव से छोड़ने आए हैं, इधर पे बछड़ा है, गौशाला है हमारी, तो उधर पर छोड़ रहे हैं। और ये गौशाला में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं गाँव के लिए। और ये टंकी भी लगी है, साथ ही साथ पानी आता रहता है। पानी आता है तो गाँवों को भी मिलता है साथ ही साथ। यहाँ पर ये देखिए, गजब, बहुत बढ़िया। देखो बछड़ा यहाँ पर सारे घूम रहे हैं, बढ़िया आनंदित हो रहे हैं, और व्यवस्था बहुत अच्छी की रखी है। अभी तक तो मैं कहता था कि प्रधान ने ये किया वो किया, बुराई करता था, लेकिन आज मैं भलाई बुराई की जगह अच्छा ही करूँगा, क्योंकि अब प्रधान ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है इसके। चलो आज मैं दिखाता हूँ, गिनाता हूँ कि गौशाला में उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इधर पर सारी जगह उन्होंने बंदोबस्त किया है, इस वजह से कि सर्दी नहीं लगती है गऊओं को। और खान पीन का तो जो भी है आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिए गऊ हैं, क्या गजब की यहाँ पर बढ़िया खड़ी हुई हैं, और खाना इनको मिल चुका कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इनको छोड़ दिया गया है और खाना कुछ खा भी रही हैं। देखो अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बदलाव हुआ है, ठीक है। अब बस एजुकेशन में मटरा गांव का रह गया है कि एजुकेशन में थोड़ा हमारे गांव के लोग भी हैं कि बच्चों को नहीं भेजते, और साथ ही साथ टीचरों की यही कमेंट आ रहा है कि बच्चों को घर पे भी ध्यान देना चाहिए। बट समस्या ये भी है कि जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ मटरा गांव से, बच्चों को पढ़ा देता हूँ हाई स्कूल, इंटर और जो भी होते हैं, क्योंकि हमारे जैसा अगर पढ़ाने वाला दूसरा टीचर कोई मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूँगा एजुकेशन में कुछ और पर्पज़ से। यहाँ पर बस अभी बच्चों को बस क्या कि नॉलेज अगर होगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे और आविष्कार कर पाएंगे कोई नई टेक्नोलॉजी का। इस वजह से मैं बस इस टीचिंग करता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करता हूँ कि वो लोग आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ करें गांव के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो इस वजह से मैं इधर पर सपोर्ट करता हूँ मटरा गांव को। लेकिन मटरा गांव में काफ़ी सारी वो हैं, बाधाएं हैं, जाति धर्म लैंगिक मसले हैं, और साथ ही साथ छुआछूत आज भी चल रही है, और जाति में बड़े ही घेरे गुरु हुए हैं, एक दूसरे से घिरे हुए हैं। इसी कारण से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ यहाँ पर क्या है कि टेक्निकली जो मिलते हैं पीएम योजना के तहत कुछ नहीं मिल पाता इधर पर, बेरोजगारी है मान के चलो। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा और भी प्रोत्साहित किया जाए, और मटरों के दाम और जो भी फसलें हैं उनके दाम उनको उचित रेट पर मिलने चाहिए। तो इसके लिए मैं इधर पर हूँ।